वहीं सिंधिया परिवार के धुर विरोधी रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया के घर ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही 2 बार जा चुके हों, लेकिन पवैया के तेवर अभी भी कम नहीं हुए हैं। पवैया ने कहा कि मैं संघ की पाठशाला का व्यक्ति हूं, मेरा जीवन हिंदुत्व और राष्ट्र के लिए है। मैं अपने विचारों और सिद्धांतों को कपड़ों की तरह नहीं बदलता। बता दें कि 2 दिन पहले माधवराव सिंधिया की जयंती में सिंधिया के बुलाने पर जयभान सिंह पवैया पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर वो बाहर निकल गए, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका हाथ पकड़कर वापस लाए और अपने पास बैठाया। इसी को लेकर हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने जयभान सिंह पवैया से बात की। कभी सिंधिया परिवार के धुर विरोधी रहे जयभान सिंह पवैया लगातार सिंधिया को टारगेट करते रहे। ये उस समय की बात है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे और जयभान सिंह पवैया आज भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है तो ऐसा लग रहा है, चर्चा हो रही सब तरफ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पवैया जी से दोस्ती कर ली है और शायद अब पुराने जितने भी गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए। पवैया जी, चर्चा ये हो रही है कि अभी जयंती में माधवराव सिंधिया की जयंती में आपको हाथ पकड़ के ले गए और पूरे परिवार से आपकी दोस्ती करा दी और आप हंसी हंसी बात करते रह सकते। देखिए, किसी दार्शनिक ने कहा है कि जिस आदमी की धातु पूरी तरह नेता की होती है उसके भीतर का इंसान मर जाता है। किसी भी सुख दुख की घड़ी में सिंधिया जी मेरे घर आते रहे और अगर उन्होंने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में होने वाली भजन संध्या के लिए मुझसे व्यक्तिगत आग्रह किया तो मेरा जाना ये एक मानवीय व्यवहार है, कर्तव्य है। इसको इतना हटकर देखने का कोई कारण मुझे लगता नहीं है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से ये बात अखबारों में भी स्पष्ट कर चुका हूँ। देखिए, मैं संघ की पाठशाला का विद्यार्थी हूँ और मैंने अपना जीवन अगर किसी महान लक्ष्य के लिए दिया है तो वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। इसलिए अतीत के इलेक्शंस को लेकर एक धारणा खड़ी करना ये इसलिए गलत है क्योंकि स्वस्थ प्रजातंत्र में व्यक्तिगत कटुता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। बात अतीत के इलेक्शन की नहीं है, बात आपके नारों की है, सामंतवाद को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, आपकी अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर। कि आज मैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं और मोदी जी हमारे एकमेव नेता हैं। भारत के पुनर्वैभव के लिए करना है। चुनावों की प्रचंड विजय के लिए हमको मिलकर काम करना है। अगर हम गिने चुने लोगों की इन बातों में चिंतित हो जाएंगे और फंस जाएंगे तो हम एक बड़े लक्ष्य को भूल जाएंगे। हमें दिल्ली के सिंहासन पर फिर से उस नरसिंह को बिठाना है, मोदी जी को, और इसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी बातें कभी कभी गौण हो जाती है किसी महान ध्येय के लिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में जो सिद्धांत मैंने पाले हैं वो कपड़ों की तरह नहीं बदलता। उनका पालन मैं करता हूं, कल भी करता था, आज भी करता हूं। जिनसे सहमत नहीं हूं, जिन बातों से, मैं कल भी नहीं होने वाला हूं। बिल्कुल, देखिए जयभान सिंह पवैया एक ही तरह का बयान है उनका कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं दोनों नेता मिलकर, और इसीलिए पुराने सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं क्योंकि लक्ष्य ऊपर का है। और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जयभान सिंह पवैया अभी भी लगातार चर्चा में हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।